तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आज हमने अपने सभी छात्रों को बताया था कि आज का जो वीडियो अपलोड होगा वो पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, बीटीबीसी का बुक सब निकाल कर अपने पास में रख लीजिए। लगता है कोई बच्चा का ही कॉल है। हेलो 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 सर। हाँ सर बोल रहे थे कि पॉलिटिकल साइंस में लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी वाला चैप्टर बोल रहे थे। अरे चला सुनो, अभी बस शुरू ही करने जा रहे थे क्लास। बताओ, वीडियो ही बना रहे थे, तुम्हारा कॉल आ गया। बस 5 से 10 मिनट में वीडियो बन जाएगा, 8:30 में वीडियो अपलोड हो जाएगा और वीडियो देख लेना, ठीक है? ठीक है, ठीक। कॉल रखो, ठीक। लो जी, मोबाइल रख दो, साइलेंट कर दो, नहीं तो बीच में ना जाने कितना स्टूडेंट का कॉल आएगा। चलिए, जो अभी देर हुआ उसके लिए क्षमा चाहते हैं। शुरू करते हैं आज का क्लास लेकर बजरंगबली का नाम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा, आज का जो हमारा विषय होगा पॉलिटिकल साइंस अध्याय 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता कि सर जी डिजिटल बोर्ड कब लीजिएगा? अरे तो डिजिटल बोर्ड ले लेंगे बहुत जल्द, समझ गए ना। और मेरा पढ़ाने का तरीका तो पता है ना मेरे प्यारे बच्चों। हम आज के क्लास में जैसे पढ़ाएंगे, आप लोग समझिएगा कि एकदम ऑफलाइन में जैसे पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाएंगे। हम अपना नोट्स खुद, ये किताब जो है ना, किताब खुद पढ़ते हैं, समझ गए ना। किताब पढ़ के और अपना नोट्स मेरे प्यारे बच्चों बनाते हैं, समझ गए ना। ये सब पेंसिल आप देख सकते हैं, पेंसिल से अंडरलाइन किया हुआ है, और तब जाके आपको पढ़ाते हैं बारी से। आज चलिए आपको हम अपना नोट्स कॉपी भी दिखा दे रहे हैं। देखिए, यही है हमारा नोट्स कॉपी, समझ गए ना। बारी से हम चीज़ों को समझेंगे। आज लेक्चर 1 है, और लेक्चर 1 में ज़्यादा वीडियो बड़ा हम बनाते नहीं हैं। 8 से 10 मिनट का वीडियो रहता है, क्योंकि अपलोड भी तो करना रहता है, डेली अपलोड करेंगे, समझ गए ना। बस उसी को आप बढ़िया से देखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए। नोट्स जो है ना हम भेजते रहेंगे, समझ गए ना। नोट्स आप लोग लिख लीजिएगा, बाकी व्हाट्सएप ग्रुप से संपर्क कर लीजिएगा, उस पर सारा नोट्स PDF चल जाता है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय यह है क्या? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या होता है? लोकतंत्र। आज देखिए, हमारा एक आदत है कि हम टॉपिक को स्टार से लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा टॉपिक हो गया, और टॉपिक के अंतर्गत एक और टॉपिक रहता है, तो उसको हम हैच कर देते हैं। स्टार हैच के हम लोग लेकर चलते रहते हैं, ठीक है। चलिए, इसको हम अपना लखनऊआ रुमाल से साफ कर देते हैं। लखनऊ जब गए थे ना, वहीं से ये वाला रुमाल लिए थे, बड़ा फेमस रुमाल है हमारा। स्टेशन 4 बार गए थे, वहीं से लिए थे 3 साल पहले। चलिए मेरे प्यारे बच्चा, लोकतंत्र है क्या? तो देखिए, लोकतंत्र 2 शब्द लोकतंत्र से मिलकर बना है। लोकतंत्र बच्चा 2 शब्द से मिलकर बना। ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र, लोक अजोड़ तंत्र। और लोक मतलब होता है क्या? जनता होता है। लोक मतलब क्या होता है? जनता होता है। और तंत्र मतलब शासन होता है। कहे का मतलब यही है ना, कहने का मतलब यही है कि लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। क्या होता है? अरे जनता का शासन कहलाता है लोकतंत्र। चलिए, क्लियर है, सब कुछ समझ में आ गया है ना। बातों को समझिएगा, ठीक है ना। अब हम इसे मिटा देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, लोकतंत्र 2 शब्द से मिलकर बना लोक जोड़ तंत्र, जिसका अर्थ होता है लोगों का शासन, जनता का शासन, ठीक है, जनता का शासन। चलिए, इसका हम एक सटीक परिभाषा लिख देते हैं। आप लोग लिख सकते हैं, बोर्ड परीक्षा में पूछ दे 2 नंबर में लघु उत्तरीय में कि लोकतंत्र कहते हैं क्या है। देखिए, हम लिख देते हैं लोकतंत्र। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र जनता के द्वारा एवं जनता के हित में चलाए जाने वाले व
शासन व्यवस्था वह शासन व्यवस्था है जिसमें जनता स्वयं भाग लेकर अपने प्रतिनिधित्व का चयन करती है एवं चुने गए प्रतिनिधि जनता के हित में कार्य करते हैं। यही है बच्चा लोकतंत्र का परिभाषा। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के हित में चलाए जाने वाले वह शासन व्यवस्था है जिसमें जनता स्वयं भाग लेकर जनप्रतिनिधि का चयन करती है और चुने गए जनप्रतिनिधि जनता के हित में कार्य करती है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, उदाहरण में हम लोग लिखेंगे भारत, अपना देश भारत, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत को कहा जाता है। समझ गए ना, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत को कहा जाता है। ठीक है, अब मेरे बच्चों आप सिर्फ समझिएगा, अब सिर्फ आप मेरी बातों को समझिएगा क्योंकि लेक्चर दे रहे हैं ना। मेरे प्यारे बच्चों, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, इस चैप्टर में हम लोग साझेदारी के बारे में भी जानेंगे और साथ ही साथ साझेदारी के बारे में जानेंगे या साथ ही साथ हम लोग कुछ समुदाय जैसे बेल्जियम है, श्रीलंका है, समझिए ना, बेल्जियम है, श्रीलंका है, इसमें ये सब कुछ समुदायों के बारे में जानेंगे, बारीकी से समझेंगे। तो चलिए धीरे धीरे पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग समझते हैं। पहला मेरे प्यारे बच्चों, सत्ता की साझेदारी है। तो सत्ता की साझेदारी होता क्या, समझिएगा। जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है। चलिए, एक ऐसा शासन व्यवस्था, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा शासन व्यवस्था मेरे प्यारे बच्चों, एक ऐसा शासन व्यवस्था, समझिएगा। सत्ता में साझेदारी का मतलब सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, एक ऐसा शासन व्यवस्था जब किसी शासन व्यवस्था हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होते हैं। एक ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें हर सामाजिक समूह, समाज के हर समूह और हर समुदाय, जितने भी समूह है उनका भागीदारी होगा सरकार के कामों में या सरकार में, समझ गए ना। सरकार में होते उसे क्या कहते हैं, सत्ता की साझेदारी करते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, सत्ता की साझेदारी। मेरे प्यारे बच्चों, सत्ता की साझेदारी का 3 परिभाषा है, आप लोग तीनों याद कर लीजिएगा। अगला क्या है, लोकतंत्र का मूल मंत्र है सत्ता की साझेदारी और इसे लोकतंत्र का मूल मंत्र कहते हैं। लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है, सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी मतलब एक ऐसा शासन व्यवस्था है जिसमें सरकार के कामों में या सरकार में समाज के, समुदाय के हर समुदाय का क्या होना चाहिए, योगदान होना चाहिए। समझ गए ना मेरे प्यारे बच्चों। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में हर नागरिक का हिस्सा होता है, यह हिस्सा भागीदारी के द्वारा संभव हो पाता है। समझ गए ना। इस प्रकार शासन व्यवस्था में नागरिकों को इस बात का अधिकार होता है कि शासन के तरीके के बारे में उनसे सलाह ली जाए। समझ गए ना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार के शासन व्यवस्था में नागरिकों को इस बात का अधिकार होता है कि शासन के, समझ गए ना मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार शासन व्यवस्था में नागरिकों को इस बात का अधिकार होता है कि शासन के तरीके के बारे में उनसे सलाह ली जाए। समझ गए ना, मतलब सरकार जो भी शासन का तरीका बना है उसमें नागरिक का भी क्या होना चाहिए, सलाह होना चाहिए। यही सब को क्या कहते हैं, सत्ता में साझेदारी। मतलब जो समुदाय के लोग हैं, समाज में जितने भी समुदाय के लोग हैं, सामाजिक समूह के लोग हैं, उनका भी क्या होना चाहिए, भागीदारी होना चाहिए सरकार के कामों में।